इधर देखिए, हजरत बर्रा बिन आजिब रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मेरे मामू थे जिनका नाम अबू बरदा है। जिनका नाम कौन कहते हैं? अरे बोलो, ए बेटा इधर देख, मोबाइल नीचे करो। हजरत बर्रा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मेरे मामू थे जिनका नाम अबू बरदा है। क्या नाम है? अबू बरदा। उन्होंने एक मर्तबा अपनी कुर्बानी नमाज से पहले कर दिया। अपनी कुर्बानी नमाज यानी बकरीद की नमाज पढ़ने से पहले अपनी कुर्बानी कर दिया। नबी को जब खबर मिली तो नबी ने फरमाया, ऐ बर्रा, ऐ अबू बरदा, तुमको गोश्त तो मिल गया मगर कुर्बानी नहीं हुई। गोश्त तो मिल गया मगर कुर्बानी नहीं हुई। जैसे नबी ने इतना कहा वो रोने लगे। इधर देखिए, रोने लगे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझसे गलती हो गई, मसला मुझे मालूम नहीं था, अब करूं तो क्या करूं, मेरे पास कोई जानवर नहीं है। नबी ने पूछा, कोई भी जानवर नहीं? कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे पास एक जानवर है जो 6 महीने का है, घर का पाला हुआ बकरी का एक बच्चा है, घर का पाला हुआ बकरी का 6 महीने का बच्चा है, इसके अलावा कोई और जानवर नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ अबू बरदा, जा जा, आज मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं, अपने इख्तियार का इस्तेमाल कर रहा हूं। सबके लिए एक कानून, मगर आज तुम्हारे लिए अलग कानून। अगर तुम गलती कर चुके हो तो सुन लो, शर्मिंदा हो, अल्लाह माफ करेगा। आज मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं। सबके लिए कानून ये है कि अगर बकरी करना चाहे, खस्सी करना चाहे, बकरा करना चाहे, छोटा जानवर करना चाहे, यानी बकरी का बच्चा कम से कम साल भर का होना चाहिए। दुम्बा और भेड़ का बच्चा अगर देखने में 6 माह, अगर 6 माह का हो मगर देखने में साल भर का मालूम हो। किसका बच्चा? जोर से बोलो। दुम्बा का बच्चा या भेड़ का बच्चा 6 महीने का हो मगर खा पी कर इतना मोटा हो, फरबा हो कि देखने में साल भर का लगे तो उसकी कुर्बानी जायज है। मगर बकरी का बच्चा कितनों मोटा हो जाए, कितनों बोलो फरबा हो जाए, साल भर का होना जरूरी है। एक दिन कम होगा कुर्बानी नहीं होगी, एक दिन तो कम छोड़ो, 1 घंटा भी अगर कम होगा तो कुर्बानी नहीं होगी। सबके लिए अलग कानून, मगर आज तुम्हारे लिए अलग कानून है। ऐ अबू बरदा, जा जा, मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं, जा जा, उसी 6 माह के बकरी के बच्चे को कुर्बान कर दे, तुम्हारी कुर्बानी अदा हो जाएगी। ये है नबी का पावर। आप अगर 6 महीने, इधर देखिए, सिद्दीक़ अकबर आप तो छोड़ो, सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी अगर 6 महीने के बकरी के बच्चे की कुर्बानी करे तो बोलो, सैयदना सिद्दीक़ अकबर की भी कुर्बानी नहीं, फारूक आजम की भी कुर्बानी नहीं, किसी सहाबी की कुर्बानी नहीं, किसी ताबईन की कुर्बानी नहीं, ना आपकी कुर्बानी होगी, ना मेरी होगी, ना मुस्तफा रशीदी साहब की होगी, ना रफीक मुखिया साहब की होगी, ना हाफिज जाकिर साहब की होगी, ना मौलाना अबुल कलाम की होगी। आपके लिए मसला यह है, कानून यह है कि बकरी का बच्चा साल भर का होना चाहिए, 1 घंटा भी कम होगा तो कुर्बानी नहीं होगी। दुम्बा और भेड़ का बच्चा 6 महीने का हो मगर देखने में साल भर का लगे
तो कुर्बानी आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। तो सबके लिए बोलो अलग कानून, लेकिन नबी ने अबू बर्दा के लिए अपने पावर से अलग कानून बना दिया। ऐ अबू बर्दा, जा इसी 6 माह के बकरी के बच्चे को कुर्बान कर दे, तुम्हारी कुर्बानी अदा हो जाएगी। ये है नबी का पावर, ये है नबी का इख्तियार। इजाजत है? अरे जोर से बोलो इजाजत है। आप थके तो नहीं? अरे बोलो थके तो नहीं है? ये हमारा बच्चा लोग खड़े होकर सुन रहा। बेटा खड़े मत रहो, अगर बैठना चाहते हो तो बैठ जाओ, आप खड़े रहोगे मुझे तकलीफ होगी। इजाजत है? तो मैं अब आपको तीसरी हदीस सुनाऊं, इजाजत है? लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ किताबुन निकाह जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 787 की हदीस सुनो। अनिल मिस्वर बिन मखरमा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्न बनी हिशाम बिन मुगीरा इस्ताज़नूनी फी अन युनकिहू इब्नतहुम अली इब्न अबी तालिब फला आज़नू सुम्मा ला आज़न। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। अब आप बताइए, हमारे हजरत लोग रुकू करेंगे तो क्या हाल होगा? इजाजत है? जल्दी बोलिए। ये दाएं बाएं जो उलमा देख रहे हैं, ये मेरी ताकत है, ताकत। आज लोग उलमा के खिलाफ बोलते हैं, उलमा के खिलाफ मत बोलिए। इधर देखिए, इंसान की जिंदगी के 2 पहलू पर नजर रखिए। बोलो कै पहलू पर? 2, एक अच्छा पहलू और एक बुरा पहलू। जिसकी जिंदगी में नेकियां ज्यादा हो, बुराइयां कम हो, वो इंसान अच्छा है। और जिसकी नेकियों, बोलो जिसकी जिंदगी में बुराइयां ज्यादा हो, नेकियां कम हो, वो इंसान बुरा है। तो याद रखो, अपने उलमा की अच्छाइयों पर भी नजर रखो, अदब करो, एहतराम करो। इधर देखिए, मोहब्बत से आप बिल्कुल मेरी तकरीर को दिल से सुनिए। 15-20 मिनट और तकरीर करूंगा, जल्दी बैठो। हे बाबू काले कुर्ते वाले, काला कुर्ता का मसला सुन लीजिए। इधर देखिए, काला कुर्ता, इधर देखिए, मुहर्रम के महीने में पहनना मकरूह है। क्या है? मुहर्रम के महीने में पहनना, जोर से बोलो, मकरूह है। और आम दिनों में पहन सकते हैं, मगर बचना बेहतर है। अरे जोर से बोलो, आम दिनों में पहन सकते हैं, मगर बचना बेहतर है। इधर देखिए, अभी मैंने आपको जो तीसरे नंबर की हदीस सुनाई, ये बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2, जोर से बोलो, जिल्द नंबर 2 पेज नंबर, बाबू लोग कितना, जल्दी बोलो, 787। बहुत शानदार, इधर देखिए, बहुत शानदार हदीस मैंने सुनाई, ध्यान से सुनो। इधर देखिए, हजरते मिस्वर बिन मखरमा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मेरे नबी मिंबर पर खड़े हुए, मस्जिद नबी में मिंबर पर खड़े हुए और तकरीर फरमाने लगे। तकरीर के दौरान आपने फरमाया कि बनी हिशाम बिन मुगीरा के लोग अभी अभी मेरे पास आए इजाजत लेने कि मैं उनकी बच्ची का निकाह अली से कर दूं। कान खोलकर सुन लो, मैं इजाजत नहीं देता, मैं इजाजत नहीं देता, मैं इजाजत नहीं देता। नबी ने 3 मर्तबा फरमाया। क्या कहा? फिर से सुनिए। नबी ने मिंबर पर खड़े हुए तकरीर फरमाने लगे। तकरीर के दौरान आपने सहाबा से कहा, सहाबा, बनी हिशाम के लोग मेरे पास आए कि मैं उनकी बेटी का निकाह अली से कर दूं, उनको बता दो कि मैं इजाजत नहीं देता, मैं इजाजत नहीं देता, मैं इजाजत नहीं देता। कई मर्तबा कहा? जल्दी बोलो, 3 मर्तबा। इधर देखिए, मसला सुनिए, मसला।
मसला यह है कि आम मुसलमान अगर बीवी का हक अदा कर सकता है, बीवी को खिला पिला सकता है, बीवी की नफसानी ख्वाहिशात पूरी कर सकता है, इधर देखिए बीवी को मकान में ठहरा सकता है, नानो नफका सुकना और नफसानी ख्वाहिशात अगर ये बीवी का हक अदा कर सकता है तो एक मुसलमान के लिए 4 निकाह करना एक वक्त में जायज है। अरे बोलो, एक वक्त में एक मुसलमान के लिए 4 निकाह करना जायज है, यानी 4 बीवी रख सकता है। यह सब के लिए कानून कुरान का कानून है, अल्लाह का हुक्म है। लेकिन इधर देखिए सब के लिए कानून तो यह है कि बीवी का हक अदा कर सके, बीवी को खिला पिला सके, बीवी का बोलो नानो नफका अदा कर सके, बीवी की नफसानी ख्वाहिशात को पूरी कर सके, चारों बीवी का बोलो चारों बीवी के साथ इंसाफ कर सके, तो एक मुसलमान 4 निकाह कर सकता है, जायज है। एक वक्त में 4 बीवी रख सकता है, जायज है। सबके लिए यह कानून है। लेकिन अगर 4 निकाह की ताकत नहीं, बीवी का हक अदा नहीं कर सकता, बीवी को खिला पिला नहीं सकता, बीवी की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता, तो 4 तो छोड़िए, 3 तो छोड़िए, 2 तो छोड़िए, अगर हक अदा नहीं कर सकता तो एक निकाह भी करना हराम हराम हराम। ये मत सोचिएगा कि 4 निकाह के लिए उसके लिए हुक्म है, उसके लिए इजाजत है। जो बीवी का हक अदा कर सके, बीवी को खिला पिला सके, बीवी के साथ इंसाफ कर सके, लेकिन जो हक अदा नहीं कर सकता वो 4 तो छोड़ो बेटा, पांव समेटो, 4 तो छोड़ो, 3 तो छोड़ो, 2 तो छोड़ो। अगर बीवी का हक अदा नहीं कर सकता तो एक निकाह भी करना हराम है। मानकर चलिए करोड़पति है, मकान 1 करोड़ रुपए का है, लेकिन बीवी की नफसानी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता, हिजड़ा है हिजड़ा, तो उसके लिए निकाह करना हराम हराम हराम। या मान के चलिए थोड़ी देर के लिए नफसानी ख्वाहिश तो पूरी कर सकता है, मगर आवारे की तरह घूमता है, मारा मारा फिरता है, कमाता नहीं, खुद भूखा रहता है, फटा पुराना कपड़ा पहनता है, तो ऐसा छोकरा जो आवारे की तरह मारा मारा फिर रहा हो, घूम रहा हो, कमाता नहीं हो, खुद भूखा रहता हो, नंगा रहता हो, ऐसा छोकरा अगर निकाह करना चाहे तो उसके लिए भी निकाह करना हराम हराम हराम। तो 4 निकाह की इजाजत उन मुसलमान भाइयों को है जो बीवी का हक अदा कर सके, लेकिन जो हक अदा नहीं कर सकता 4 तो छोड़िए, 3 तो छोड़िए, 2 तो छोड़िए, एक निकाह भी करना हराम हराम हराम। सबके लिए मसला ये है, आपके लिए, मेरे लिए, हजरत लोगों के लिए, हमारे हजरत के लिए, मुखिया जी के लिए, सबके लिए यही कानून है। लेकिन अली के लिए नबी ने अपने पावर से अलग कानून बना दिया। अली के पास इतनी ताकत थी कि बीवी का हक अदा कर सके, लेकिन नबी ने फरमाया, ऐ अली, जब तक मेरी बेटी फातिमा जिंदा है तुम्हारे लिए दूसरा निकाह हराम हराम हराम। आपके लिए जायज, लेकिन नबी का पावर देखो, नबी का इख्तियार देखो। नबी ने फरमाया, ऐ अली, तुम बीवी का हक भी अदा कर सकते हो, लेकिन अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि अली को हुक्म दे दो कि जब तक फातिमा जिंदा है दूसरा निकाह हराम हराम हराम। ये है नबी का पावर। नबी जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जिसके लिए चाहे, अरे बोलो, जो चीज चाहे हलाल कर दे। और नबी जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जिसके लिए चाहे, जो चीज चाहे
हराम कर दे। ये अल्लाह ने नबी को पावर दिया है, वो नबी हो ही नहीं सकता। जिनको पावर ना हो वो बेवकूफ लोग हैं जो कहते हैं कि नबी को कोई पावर नहीं है। उनसे कहिए तौबा करो, तौबा, और सच्चे पक्के मुसलमान बनो। कई हदीस सुना चुका, जोर से बोलो। 3। अगर इजाजत दीजिए, चचा सर खुजला रहे, अरे बोलो मुझको पसीना निकल रहा है और चचा जो है सर खुजला रहे, अगर कहिए तो तकरीर खत्म कर दूं। आपने मुझको उस वक्त कुर्सी पर पेश किया जब सारी दुनिया ओंग रही है, सो रही है। कम से कम हम जैसे मौलवियों को 12 बजे तक तो आप स्टेज पर लाओ ताकि मौलाना आपको हदीस सही अंदाज में सुनाए। 3 हदीस सुना चुका, बस 15 मिनट और सुनिए। बस इधर देखिए, एक और हदीस पहले सुनाता हूं ताकि मेरा पहला वादा पूरा हो जाए। दूसरा वादा छोटा सा है, तीसरा वादा छोटा सा है, लेकिन इधर देखिए, अगर आप समझ लेंगे तो सच्चे पक्के मोमिन बनेंगे। इजाजत दीजिए तो मैं चौथी हदीस सुनाता हूं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, इजाजत है ना? जोर से बोलो इजाजत है ना? बस बहुत शानदार हदीस सुनिए। इधर देखिए, अबू दाऊद शरीफ, अबू दाऊद शरीफ सफा नंबर 508। कितना जोर से बोलो, सफा नंबर 508। अन उमारा बिन खुज़ैमा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इन्ना अम्महु हद्दसहु व हुवा मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअक़बल नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला खुज़ैमा फ़क़ाल बिमा तशहदु फ़क़ाल बिमा तशहदु फ़क़ाल बितस्दीक़िका या रसूल अल्लाह फ़जअल नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत खुज़ैमा शहादत रजुलैन। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? बोलो इजाजत है? देखिए, जबरदस्ती तकरीर नहीं, जब तक दिल लगे तकरीर सुनिए, और दिल ना लगे तो मैं खत्म कर दूं। मैं तो इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपका अकीदा मजबूत रहे। हाथ उठाकर बोलो आपका अकीदा, और जोर से बोलो आपका अकीदा। स्टेज पर जब लोग बैठे तो उनको भी थोड़ा सा हिलना डोलना चाहिए ताकि आपको देखकर लोग हिले। लेकिन ये लोग ऐसे बैठते, सब क्या तरीका है? मौलाना लोग जब अगर ऐसे करेगा तो ये बेचारे तो ऐसे करेंगे। कम से कम बोलिए भाई, हमारे भाई लोग तो ठीक ठाक रहे। मुखिया जी, मैंने अभी आपको चौथे नंबर की हदीस किस किताब की सुनाई? जल्दी बोलो। अबू दाऊद शरीफ। ये इधर देखिए, कुछ लोग कहते हैं रब्बानी साहब हम लोगों को गाली देते, हदीस नहीं सुनाते। कसम खुदा, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। आप मुझे मेरी तकरीर कम से कम 2500 साल से तो सुन रहे हो, 2500 बरस से आप मेरी तकरीर सुन रहे हो। आपके इलाके में कम से कम 25 साल से आ रहा। गुलाम रब्बानी हदीस सुनाता है, अब कोई बदनाम करे, मन बनाकर आए, लाठी लेकर आए तो रब्बानी साहब तो लड़ने आए नहीं है। मैं तो आपको लड़ाए, बोलो, मैं तो लड़ने आया नहीं हूं, लड़ाई कराने नहीं आया हूं। मैं तो आपको अपनी बातें हदीस सुनाने आया हूं कि मेरे आका का फरमान क्या है। तो जलसे में आइए तो अदब से बैठिए, इज्जत से बैठिए, और सही वक्त पर हम जैसे मौलवियों की तकरीर कराइए ताकि अवाम जाए तो कुछ लेकर जाए। इधर देखिए, मैंने आपको चौथी हदीस सुनाई, मसला भी समझ में आ रहा है, अरे बोलो, मसला भी समझ में आ रहा है और नबी का पावर भी मालूम हो रहा है, नबी का इख्तियार भी मालूम। आप इधर देखिए, मैंने पहला वादा किया, आखिरी हदीस सुना दिया। हदीसें तो बहुत हैं, आखिरी हदीस का मतलब अब सुनाने जा रहा हूं, गौर से सुनिए। एक दफा मेरे नबी ने बड़ा शानदार घोड़ा खरीदा। क्या खरीदा? क्या खरीदा? जोर से बोलो। नबी ने, बाबू कहां जा रहे? थोड़ी देर और बैठो, मैं तुमको देख रहा हूं, ये बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन चुलबुल कर रहा है, जैसे बंदर उछलता वैसे उछल रहा।
इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? हाँ, मेरा बाबू बहुत अच्छा है। इधर देखिए, सही से बैठिए, कुछ देर और बैठिए, सलाम पढ़िए, फिर जाइए। इधर देखिए, एक दफा मेरे नबी ने बहुत शानदार घोड़ा खरीदा। क्या खरीदा? जल्दी बोलो। घोड़ा खरीदा। घोड़ा इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था कि जब घोड़ा वाला घोड़ा लेकर, इधर देखिए, नबी के साथ चलने लगा, मेरे नबी आगे आगे, घोड़ा वाला पीछे पीछे। नबी ने घोड़ा तो खरीद लिया था, लेकिन आपने फरमाया था कि मैं पैसा घर पे पहुंच कर दूंगा, तुम्हारा काम घोड़े को मेरे घर तक पहुंचाना है। यह बात नबी से हुई कि तुमसे घोड़ा तो खरीद लिया है, पैसा तुमको घर दूंगा और घोड़ा पहुंचाना तुम्हारा काम है। नबी आगे आगे, घोड़ा वाला पीछे पीछे। घोड़ा इतना खूबसूरत था कि जिसकी नजर घोड़े पर पड़ती वो कहता है, घोड़ा वाला, तुम्हारे घोड़े की कीमत क्या है? घोड़ा बेचोगे? घोड़ा वाला सर झुकाकर जा रहा है। अब उसकी नीयत बदल रही है कि इतना खरीदने वाला मिल रहा है, अगर ज्यादा पैसा देगा तो मैं चुपचाप बेच करके पीछे ही से फूट लूंगा, पीछे ही से फूट लूंगा। इधर देखिए, नबी आगे आगे जा रहे हैं, घोड़ा वाला आहिस्ता आहिस्ता पीछे पीछे चल रहा है। एक आदमी ने पूछा, है घोड़ा वाला, क्या घोड़ा बेचोगे? कहा हाँ। क्या कीमत दोगे? उसने मेरे नबी से ज्यादा कीमत दी। अब इसका मन बोलो बदलने लगा। कहा कि नबी तो आगे निकल गए, चलो चुपचाप घोड़ा बेचो और भाग जाओ। इधर देखिए, जैसे नबी ने उसकी आवाज सुनी तो फरमाया, ऐ घोड़ा वाला, मैंने तुमसे घोड़ा खरीद लिया है, तुम फिर दूसरे से बात कर रहे हो? उसने कहा कि आपने मुझसे घोड़ा नहीं खरीदा है, आप झूठ बोल रहे हैं। अगर आपने खरीदा है तो कोई गवाह पेश कीजिए, तभी मैं आपको यह घोड़ा दूंगा, वरना मैं इस घोड़े को दूसरे से बेच दूंगा। अब नबी ने जब सुना तो नबी ने जिस वक्त घोड़ा खरीदा था उस वक्त कोई सहाबी वहां पर मौजूद नहीं थे। नबी अकेले थे, कोई वहां पर मौजूद नहीं थे कि गवाह बने। इधर देखिए, अब नबी से वो घोड़ा वाला बहस करने लगा। बहस का मतलब कह रहा है, गवाह पेश करो तभी मैं आपको ये घोड़ा दूंगा, वरना ये घोड़ा बेच दूंगा। अब नबी खामोश कि आखिर गवाह पेश करूं तो किसको पेश करूं? अचानक नबी ने देखा, हजरते, इधर देखिए, हजरते खुज़ैमा झूमते हुए आ रहे हैं। हजरते खुज़ैमा करीब पहुंचे। करीब पहुंचने के बाद देहाती की गुफ्तगू सुनी। देहाती से कहा, ऐ देहाती, कान खोल कर सुन लो, मैं गवाही दे रहा हूं कि मेरे नबी ने घोड़ा खरीद लिया है। जैसे हजरते खुज़ैमा ने कहा कि मैं गवाही दे रहा हूं कि मेरे नबी ने तुमसे घोड़ा खरीद लिया है, इतना सुनना था, घोड़े वाले की बोलती बंद। अब घोड़ा वाला चला, नबी के दर पे पहुंचा, घोड़े का पैसा लिया, नबी को घोड़ा दिया, वापिस आ गया। कुछ देर के बाद मेरे नबी हजरते खुज़ैमा को बुलाते हैं, फरमाते हैं, खुज़ैमा, जिस वक्त मैं घोड़ा खरीद रहा था तू वहां पर मौजूद नहीं था, तूने मेरी बात नहीं सुनी थी, तूने देखा नहीं था, तूने कैसे गवाही दी? गवाही कैसे दी? इतना सुनना था, मचल गए, रोने लगे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के महबूब हैं, आप अल्लाह के नबी हैं, इस दुनिया में आपसे बड़ा सच्चा कोई नहीं, आपसे बड़ा अमीन कोई नहीं। ये अल्लाह के रसूल, ये अल्लाह के रसूल, अगरचे मैंने देखा नहीं मगर आप सच्चे हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप झूठ नहीं बोल सकते। अल्लाह ने पाक और बेअब बनाकर इस दुनिया में आपको भेजा है, आप सच्चे हैं, आप अल्लाह के महबूब हैं। अगरचे मैंने देखा नहीं मगर आपका कहना मेरे देखने के बराबर है। आपका कहना मेरे
देखने के बराबर है। जैसे नबी ने इतना सुना तो मुस्कुराया, और मुस्कुराने के बाद कहा, ऐ खुज़ैमा, आज मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं, सुन ले। एक आदमी की गवाही एक, दो की गवाही दो, तीन की गवाही तीन, चार की गवाही चार, लेकिन आज मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं। तुम जिस चीज में गवाही दोगे, तुम्हारी तन्हा गवाही दो मर्दों के बराबर होगी। तुम्हारी तन्हा गवाही दो मर्दों के बराबर होगी। ऐ खुज़ैमा, ये पावर सिर्फ मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये कानून सिर्फ तुम्हारे लिए है। ये है नबी का पावर। इधर देखो, सिद्दीक़ अकबर की गवाही एक, फारूक आजम की गवाही एक, आदमी की गवाही एक कहलाएगी। किसी और सहाबी एक गवाही दे तो एक गवाही होगी, लेकिन हजरत खुज़ैमा को नबी ने वो मकाम अता किया कि आपने फरमाया कि तुम जिस चीज में गवाही दोगे, तुम्हारी गवाही दो मर्दों के बराबर होगी। ये है नबी का पावर, ये है नबी की शान। क्या समझेगा बेईमान? लड़ना नहीं मुसलमान, लड़ो मत, झगड़ो मत। कब तक लड़ते रहोगे? लड़ना है तो लाठी बांस से मत लड़ो, दिमाग से लड़ो, दिमाग से। इधर देखिए, अगर कोई दाढ़ी टोपी रखकर नबी के खिलाफ बोलता है तो समझ लेना वो हदीस नहीं बोल रहा है, वो खबीस बोल रहा है। अरे बोलो, अगर कोई दाढ़ी टोपी वाला अगर नबी के खिलाफ बोले तो समझ लेना ये हदीस नहीं, खबीस बोल रहा है। हदीस में हर जगह नबी की तारीफ, कुरान में हर जगह नबी की तारीफ। अल्लाह ने खुद फरमाया कि मेरा रसूल तुम्हें जो कुछ दे वो लो, और जिन चीजों से मना करे बाज रहो। ये पहला वादा मैंने पूरा कर दिया।